नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1000 साल बाद के 10 खतरनाक बॉम्ब्स के बारे में। प्लाज्मा बॉम्ब से लेकर टाइम बॉम्ब तक हम जानेंगे इन आविष्कारों के पीछे के साइंस और इनके संभावित परिणामों को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा बॉम्ब की। सूरज भी प्लाज्मा से बना है और उसकी ऊर्जा का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। प्लाज्मा बॉम्ब इतने ताकतवर होंगे कि एक छोटा सा बॉम्ब भी पूरे शहर को पल भर में राख कर सकता है। प्लाज्मा बॉम्ब के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा इतनी तेज होगी कि यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देगी। इमारतें, गाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ इसकी चपेट में आते ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्लाज्मा बॉम्ब ही सबसे खतरनाक है तो आप गलत हैं। एंटीमैटर बॉम्ब की ताकत प्लाज्मा बॉम्ब से भी कहीं ज्यादा है। एंटीमैटर मैटर का उल्टा होता है और जब ये दोनों मिलते हैं तो भयानक विस्फोट होता है। एंटीमैटर बॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं होता है, यानी इसके विस्फोट से रेडिएशन तो नहीं फैलेगा, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होगी कि यह पल भर में ही अपने आसपास के इलाके को नेस्तनाबूद कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बॉम्ब की जो परमाणु से भी छोटे कणों की ताकत का इस्तेमाल करता है, क्वांटम बॉम्ब। क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके बनाया गया यह बॉम्ब अपनी ताकत और सटीकता के लिए जाना जाएगा। क्वांटम बॉम्ब की खास बात यह है कि यह सिर्फ अपने निर्धारित लक्ष्य को ही नष्ट करेगा और उसके आसपास के इलाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह कैसे मुमकिन है? क्वांटम बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले कणों को इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है कि वे सिर्फ अपने लक्ष्य के अणुओं को ही नष्ट करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल को नियंत्रित किया जा सके तो क्या होगा? ग्रेविटी बॉम्ब इसी कल्पना पर आधारित है। यह बॉम्ब गुरुत्वाकर्षण बल को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि उसके नजदीक की हर चीज इसमें सिमटकर नष्ट हो जाती है। ग्रेविटी बॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। यह प्रकाश की गति से भी तेज होगा और इसके प्रभाव से बचने के लिए कोई भी ढाल काम नहीं करेगा। दोस्तों, अब तक हमने जिन बॉम्ब्स के बारे में बात की है वे सभी काफी बड़े और ताकतवर थे, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे बॉम्ब की जो काफी छोटा है लेकिन उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, नैनो बॉम्ब। नैनो बॉम्ब नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें अरबों छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जो किसी भी पदार्थ को अंदर से ही नष्ट कर देते हैं। नैनो बॉम्ब को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है और इसे किसी भी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, अब तक हमने जिन बॉम्ब्स के बारे में बात की है वे सभी भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। ये बम विस्फोट करते हैं, इमारतों को नष्ट करते हैं और लोगों को घायल करते हैं। इनका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है और इनसे होने वाला नुकसान भी स्पष्ट होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई ऐसा बम हो जो दिखाई ही न दे तो उसका क्या असर हो सकता है? लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे बॉम्ब की जो अदृश्य है और जिसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं, जैविक बॉम्ब। यह बम न केवल अदृश्य होता है बल्कि इसका प्रभाव भी धीरे धीरे और गहराई से होता है। यह बम एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो बिना किसी चेतावनी के अपने शिकार को निशाना बनाता है। जैविक बॉम्ब में घातक वायरस और बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरस और बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देख पाना असंभव होता है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। ये वायरस और बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही तेजी से फैलने लगते हैं और इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देते हैं। इसे हवा या पानी के जरिए फैलाया जा सकता है और यह लाखों करोड़ों लोगों को बीमार कर सकता है। हवा में फैलने वाले जैविक बम का असर बहुत तेजी से होता है क्योंकि हवा के साथ ये वायरस और बैक्टीरिया दूर दूर तक फैल सकते हैं। वहीं पानी में मिलाए जाने पर यह बम पानी के स्रोतों को दूषित कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। जैविक बॉम्ब का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और कई बार तो यह नामुमकिन भी हो जाता है। वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार वे इस अदृश्य दुश्मन के सामने हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि ये वायरस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं, जिससे इनके खिलाफ दवाएं और वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैविक बॉम्ब का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन अपने बढ़ते प्रभाव के कारण कर सकते हैं। ये संगठन अपने दुश्मनों को कमजोर करने
और डर फैलाने के लिए जैविक बम का सहारा ले सकते हैं। जैविक बम का इस्तेमाल करके वे बिना किसी बड़े हथियार के भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। ये बम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से खराब कर सकता है। जब बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं तो अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाती हैं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। लोग काम पर नहीं जा पाते, उत्पादन ठप हो जाता है और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इस प्रकार जैविक बम न केवल लोगों की जान लेता है बल्कि पूरे समाज को भी हिलाकर रख देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे बॉम्ब की जो सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, सोलर बॉम्ब। ये बॉम्ब सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को एकत्रित करता है और उसे एक विशाल लेजर बीम के रूप में अपने लक्ष्य पर छोड़ता है। सोलर बॉम्ब की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह पल भर में ही किसी भी शहर को राख कर सकता है। इसके अलावा यह बॉम्ब दुश्मन के सैटेलाइट और मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। सोलर बॉम्ब बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और अभी हमारे पास इतनी ऊर्जा बनाने की क्षमता नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आवाज भी इतनी खतरनाक हो सकती है कि किसी को मार सके? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। ध्वनि तरंगों की शक्ति इतनी अधिक हो सकती है कि वे विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। जी हाँ, साउंड वेव बॉम्ब इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो अत्यधिक तीव्र ध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है। यह बॉम्ब इतनी तेज और ऊंची आवाज वाली तरंगें पैदा करता है कि वे किसी भी चीज को नष्ट कर सकती हैं। इसकी ध्वनि तरंगें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे ठोस वस्तुओं को भी तोड़ डाल सकती हैं। साउंड वेव बॉम्ब का इस्तेमाल युद्ध में दुश्मन के बंकरों और किलों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह एक अत्याधुनिक हथियार है जो पारंपरिक विस्फोटकों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने और दंगों को शांत करने के लिए भी किया जा सकता है। पुलिस और सुरक्षा बल इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं ताकि बिना किसी शारीरिक नुकसान के भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। साउंड वेव बॉम्ब से निकलने वाली तेज ध्वनि तरंगें इंसानों के कानों के पर्दों को फाड़ सकती हैं, जिससे स्थायी सुनने की क्षमता खो सकती है। दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे मानसिक तनाव और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। यह तकनीक जितनी प्रभावशाली है उतनी ही खतरनाक भी है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। ध्वनि की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह विशाल और रहस्यमयी है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही अधिक सवाल हमारे सामने आते हैं। डार्क मैटर भी ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज है। यह एक अदृश्य पदार्थ है जो ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पदार्थ ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा डार्क मैटर से बना है, लेकिन वे अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि यह असल में है क्या। यह एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डार्क मैटर के बारे में जानने के लिए हमें और भी उन्नत तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता है। डार्क मैटर बॉम्ब की कल्पना इसी रहस्यमयी पदार्थ पर आधारित है। यह एक काल्पनिक हथियार है जो डार्क मैटर की असीम ऊर्जा का उपयोग करता है। इस बम की अवधारणा ने वैज्ञानिकों और लेखकों की कल्पना को बहुत प्रभावित किया है। यह बम डार्क मैटर की बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर एक भयानक विस्फोट करता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरे ग्रहों को भी नष्ट कर सकता है। यह विचार ही अपने आप में डरावना है। डार्क मैटर बॉम्ब बनाना अभी तो नामुमकिन है। वर्तमान में हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो डार्क मैटर को नियंत्रित कर सके। ये केवल एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यह संभव हो तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। वैज्ञानिक अभी तक डार्क मैटर को समझ ही नहीं पाए हैं, तो उसका इस्तेमाल कर बॉम्ब बनाना तो बहुत दूर की बात है। हमें पहले इस रहस्यमयी पदार्थ को समझना होगा, उसके गुणों को जानना होगा और फिर ही हम इसके संभावित उपयोग के बारे में सोच सकते हैं।
डार्क मैटर बॉम्ब की कल्पना हमें यह दिखाती है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। इनमें से कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं तो कुछ खतरनाक भी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करें और उन संभावित खतरों से बचें जो हमारे सामने आ सकते हैं। विज्ञान की यह यात्रा अनंत है और हमें इसे समझदारी से तय करना होगा।